Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my friends, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academic Zone. My dear students of Standard 12th, today, आज मैं आप लोगों को पोएम, एक बहुत ही खूबसूरत पोएम, स्नेक, वो पढ़ाऊंगा. और ये पोएम जो है वो D.H. लॉरेंस की लिखी हुई कविता है. D.H. लॉरेंस यानी डेविड हावर्ड लॉरेंस, उनके द्वारा लिखी हुई कविता है. और इस कविता में सिंपल सा, जैसे इसका टाइटल है स्नेक यानी सांप, तो ये स्नेक के बारे में ही ये कविता है. एक कवि कह रहे हैं कि एक बहुत ही गर्मी का एक मौसम था और उसमें उस रात कवि पानी पीने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा आभास होता है कि वहां उनके पहले कोई और आया हुआ है पानी पीने के लिए. और वो कौन है? वही है सांप, जिसके बारे में कवि यहां चर्चा कर रहे हैं. तो चलिए पहले उसको पढ़ते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन, जितना हो सके. बहुत लंबी जो है कविता है, पहले उसको पढ़ लेते हैं. कुछ हिस्सा आज पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे. तो पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं, चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ. ठीक है, चलिए. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12. देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा आप लोगों को कि मैं अभी आप लोगों का पोएम का जो सेक्शन है वो पहले ख़त्म करूँगा. पोएम अभी पढ़ाऊँगा. और आज जो पोएम मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो है स्नेक. स्नेक मतलब सांप. रिटन बाय D.H. लॉरेंस, डेविड हावर्ड लॉरेंस. डेविड हावर्ड लॉरेंस का जन्म हुआ था 1885 में और 1930 में 1930 में उनका मृत्यु हो गया. वो पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एक एसेइस्ट भी थे. तो उनका बहुत सारा ऐसे अच्छे अच्छे बुक्स जो हैं, जैसे अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, द वाइट पिकॉक, तो इस तरह से सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, बहुत सारे ऐसे बुक्स उनका है. मतलब, और उसी में जो प्रेजेंट पोएम जो है स्नेक जो है, लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ. तो यहाँ पर लॉरेंस जो है वो क्या करते हैं, एस.डी. लॉरेंस का स्नेक के लिए कुछ प्रिमिटिव लाइफ के लिए, यानी प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्राचीन, पहले किस तरह का सिचुएशन था, किस तरह का, वो पहले के एक दृश्य बता रहे हैं. अभी तो आज जो मॉडर्न सोसाइटीज़ या मॉडर्न कल्चर में कहाँ उतना बड़ा सांप घर में आएगा. और किस, ये पुराने समय की बात थी, पुराने हवेली थी, घर था, तो वहाँ उस जगह किस तरह से एक सांप निकल कर आ गया था. और कवि वहाँ उस चीज़ को देखते हैं और उनको देखने के बाद उनके मन में जो अंतर्द्वंद होता है कि एक जो मैं भी पानी पीने के लिए, इतना गर्मी है और इसमें मैं पानी पीने के लिए उतरा हूँ और सांप भी पानी पीने के लिए आया है, तो वो भी तो मेहमान है पानी पीने के लिए, मुझसे पहले आया है, तो प्रायोरिटी वाइज उसको पहले देना चाहिए, फिर मैं पानी पीता हूँ, गर्मी सबके लिए है, तो उसे मैं मारूं या छोड़ दूं. ये जो दुविधा, ये सारी चीज़ें इस कविता में देखने को मिलेगी. तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कविता को पढ़ते हैं. आस्ते आस्ते लाइन बाई लाइन पढ़े, पता चला बहुत सिंपल सा पोएम है. इसमें कोई ज़्यादा इस तरह का मतलब बहुत सारा भावार्थ जो है सोचने वाली ऐसी कोई बात नहीं है. सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन पोएम है जिसे पढ़कर हम लोग समझ सकते हैं. A snake come to my water trough on a hot day and I in pajamas for the heat to drink there. A snake come to my water trough on a hot day and I in pajamas for the heat to drink there. एक सांप जो है वहाँ मतलब पानी के लिए वो चला आया. बहुत गर्मी का दिन था, हॉट डे, एंड आई इन पायजामाज फॉर द हीट, मैं भी पैजामा पहन के घर में बैठा हुआ था. टू ड्रिंक देयर, तो मुझे भी प्यास लगी थी, तो मैं भी वहाँ से ऊपर से नीचे उतरा पानी लेने के लिए पानी लेने के लिए. इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री. कैरोब ट्री जिसको बोलते हैं, कैरोब ट्री मतलब क्या हो जाता है, वहाँ एक पेड़ है जो साउथ यूरोपियन ट्री जिसको बोले कैरोब ट्री, विथ डार्क ब्राउन फ्रूट, उसमें मतलब भूरे रंग का फल होता है. कैरोब ट्री, उसका एक मीठा मीठा सा एसेंस, महक छूटता है पेड़ से, क्योंकि फल के वजह से, वो जो फ्रूट जो है उसके वजह से. तो बगल में, घर के बगल में उस तरह का एक पेड़ है. तो कवि कह रहे हैं कि जैसे मैं नीचे आया, आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर. पीचर का मतलब हो गया घड़ा या जग, जो भी आप ले ले, पात्र बोले, तो उसको लेकर कवि नीचे आते हैं. और कवि कह रहे कि मैं नीचे आया, गर्मी का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी था,
तो मैं वहाँ आया और उस जो मेरे घर के बगल में कारुक ट्री जो है, तो कारुक ट्री वहाँ से मुझे उसका महक आ रहा था, पेड़ का जो मीठा मीठा सौंधा सौंधा महक जो है, वो फल का वो महक चारों तरफ से बिखरा हुआ था। तो मैं वहाँ आया नीचे पानी लेने के लिए, एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट। और आते ही कवि कह रहे हैं कि मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए, यहाँ खड़ा होना चाहिए। फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रू बिफोर मी, वहाँ देयर ही वॉज एट द ट्रू बिफोर मी, वहाँ वो है मेरे पहले से ही। कौन है वो? अब यहाँ देखिए, कवि कह रहे हैं कि यहाँ मैं जैसे ही पानी लेने आया और वहाँ मैं आते ही देखा कि वहाँ कोई मेरे पहले से ही मौजूद है। तो कवि अपने आप ही खुद को कह रहे हैं कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही एक कोई आ चुका है जो पानी पीने के लिए। अब वो क्या है, कौन है? ही रिच डाउन फॉर ए फीसर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। तो फीसर मतलब होता है अ लॉन्ग डीप क्रैक, जिसको बोलते हैं दीवार, घर पुराना था। तो ही रिच डाउन फॉर ए फीसर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। पहुंचा कैसे यहाँ से, कैसे आ गया वो सांप? तो शायद कवि का मानना है कि वो लॉन्ग डीप क्रैक जो है ना, क्रैक व्रैक की वजह से वहाँ से वो अंदर से कहीं ना कहीं से चला आया होगा। तो अर्थ वॉल जो है, बगल का जो दीवारें हैं, वो बहुत ग्लूमी टाइप का है। ग्लूम मतलब फीलिंग सैड और ग्लूमिंग जिसको बोलते हैं, मतलब मटमैला जैसे बोलते हैं। कैसे? तो उस दीवार में एक क्रैक है, तो कवि सोच रहे उस क्रैक की वजह से शायद ही आ गया। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रू। और शायद वो वहीं से खींच के अपने शरीर को जो है बाहर निकाला है, क्योंकि आप देखते हो सांप छोटा सा जगह से भी कैसे निकलता है, उसका वो जो रबड़ की तरह उसका शरीर होता है। तो कवि का मानना है कि शायद वो क्रैक से जो है वो पुल बिहाइंड, पीछे से वो ऐसे करके अपने शरीर को निकाला होगा वहाँ से। येलो ब्राउन टाइप का जो था, हालांकि पीला और भूरे रंग का वो सांप था। स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन, एकदम लग रहा है गुलथुल टाइप का एक सांप, बड़ा सा। एंड ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रू, वो जो वहाँ स्टोन जो है ओवर द एज मतलब होता है किनारा, तो उस किनारे में, स्टोन के किनारे वो कहीं उधर से लिपटा हुआ था जो मुझे दिखाई दिया, कवि कह रहे। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और वो क्या कर रहा था, अपना थ्रोट, यानी थ्रोट मतलब गला होता है, लेकिन यहाँ क्या है उसका, जिसको बोलो मतलब अपना मुख को, तो मुख को क्या किया हुआ था, रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। स्टोन बॉटम यानी वो जो चट्टान जो था उसके नीचे अपने मुंह को ऐसे रखे हुए था, आराम कर रहा था वो। And where the water had dripped from the tap in a small clearness, he sipped with his straight mouth. और जहाँ पर वो ड्रिप कर रहा था पानी टैप से, और स्मॉल क्लियरनेस, छोटा वहाँ जो साफ जो जगह था जहाँ पानी ऐसे गिर रहा था टैप से टिप 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 करके, ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, उसको वो क्या किया, पी गया। सिप करना, कॉफ़ी सिप करते हैं, चाय सिप करते हैं, तो पानी सिप करना मतलब वो पीना। तो यहाँ इस कविता में सिप का मतलब ये हो रहा है कि वो वहाँ सांप जो है वहाँ से पानी पिया। सॉफ्टली ड्रैंक दो हिज स्ट्रेट गम्स, और स्ट्रेट गम्स जो होता है, गम्स मतलब मसूड़ा जिसको बोलते हैं ना, तो इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, तो अपना मुंह खोलकर वो वहाँ से धीरे धीरे उस पानी को पिया वहाँ पर, और अपना जो गुलथुल बॉडी जो है, लॉन्ग बॉडी, वहाँ चुपचाप लाके रख दिया वहाँ पर, यानी पड़ा हुआ है, आराम कर रहा है गर्मी में, क्योंकि नीचे पानी है, पानी का हल्का हल्का सतह है, तो उसे आराम लग रहा होगा। कभी कभी आप लोग देखते हो कि कैसा होता है कि आप कहीं देखो गर्मी के समय में क्या होता है कि चाहे आप घर में छिपकली हो, कोई भी हो, तो टैप के बगल में पानी पीने आ जाता है, पानी पीते रहता है या उससे सट के बैठा रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको, उसके शरीर को ठंडक पहुँचती है। तो इस तरह से कभी सोच रहे हैं कि शायद वो गर्मी की वजह से अपना गुलथुल जो शरीर को लेकर वहाँ आ गया और पानी पीकर चुपचाप बैठा हुआ है शांति से। कभी आप सोच रहे हैं someone was before me at my water true, तो इस पानी का जो यहाँ गड़ा है, पानी जो रखा हुआ है स्टोर, तो कोई मेरे पहले ही आके यहाँ मौजूद है। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, और ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरा आने वाला व्यक्ति हूँ जो कि इंतज़ार कर रहा है उसके पीछे। यानी इंतज़ार कर रहा है कहने का मतलब, कभी क्या करे तो क्या करे, अब सांप जो वहाँ पर है तो जाके झटपट पानी तो ले नहीं सकते हैं, तो उनके मन में तो एक डर तो होगा ही। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि अब हम सेकंड कमर के रूप में, यानी द्वितीय आने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं चुपचाप खड़ा उसे निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, वो पीते पीते अपना सर को उठाता है। एज कैटल डू, जैसे मवेशी जो होता है वो उस तरीके से करता है।
यहाँ पर he lifted his head from his drinking as cattle do. हाँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो उसमें से अपना बुक्स के सामने आप लोग रखोगे, देखोगे he sipped with his straight mouth, ये तो बता दिया आप लोग, यहाँ से देखो आगे बढ़े हम. he sipped with his straight mouth softly drank through his straight gums into his slack long body silently. धीरे धीरे पानी को सिप किया और अपना जो सॉफ्टली धीरे धीरे ये करके अपना गुलथुल शरीर को लेकर स्ट्रेट गम्स मतलब जैसे मैंने क्या बोला, मसूरा जिसको बोले, मुंह खोलकर पानी पिया और अपना स्लैक लॉन्ग बॉडी को लेकर चुपचाप वहाँ साइलेंटली पड़ा हुआ है. Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting. और ऐसा लगा कि कोई मेरे पहले वहाँ चला है पानी लेने के लिए वाटर ट्रो के पास. एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं लगा कि मैं दूसरा व्यक्ति हूँ जो आके वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि कब वो हटे. ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू. वो अपना सर को ऐसे करके उठाता है और देखता है, पीने से पीते पीते अपना सर उठाता है और देखते रहता है, जैसे कि कैटल डू, कैटल मतलब होता है मवेशी. एंड लुकड एट मी वेगली, और मुझे एक वेगली अपना ये दृष्टि देता है, मतलब मेरी तरफ वेगली मतलब नॉट क्लियरली, अस्पष्ट रूप से मुझे देखता है. एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसा कि कैटल मवेशी लोग क्या होता है, पानी पीते पीते ताकता है ना ऐसे, उस समय उसको प्यास ही सामने लगता है और कुछ दिखाई नहीं देता है. एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोक्ड टोंग. टोंग मतलब हो गया, क्या हो गया उसका टंग, जीव. तो टंग को क्या करता है, फ्लिकर्ड हिज टू फोक्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स होठ से वो अपना छिक छिक करके अपना पूरा वो उस जीव को निकाल रहा है. टू फॉक्ड टंग, फॉक्ड मतलब कांटा, जैसे छुरी कांटा होता है ना, कांटे की तरह उसका दो मुंह अलग जो जीव है वो उसे सट करके निकालता है. एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और जो बहुत आराम से, मतलब क्या होता है म्यूज्ड अ मोमेंट मतलब टू थिंक केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक उस चीज़ को पानी वहाँ से पीकर देख रहा है और सट करके. कभी आप सांप को देखो करीब से तो आपको पता चलेगा वो रह कर क्या करता है, अपना जीभ को जो है वो बाहर निकालता है, टंग को, है ना. तो अपना वहाँ से एंड म्यूज द मोमेंट और टू थिंक केयरफुली, और ध्यान से सोच रहा है. एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, फिर ध्यान से देखा, सोचा, फिर स्टूप्ड, फिर अपना सर झुकाता है. एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, फिर झुकाकर अपना मुंह झुकाकर फिर और कुछ पानी पीना शुरू कर देता है उसा. बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ. बीइंग अर्थ ब्राउन मतलब क्या हो गया, पृथ्वी जो भूरे रंग का, पृथ्वी जो सुनहरे रंग का. फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, यहाँ जो मतलब गर्म इतना पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि इतना गर्मी चारों तरफ पड़ा हुआ है. तो वहाँ पर क्या होता है, गर्मी की वजह से वो जो वहाँ पर सांप जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन, पृथ्वी के ही कलर के रूप में, ब्राउन और गोल्डन के रूप में वो यहाँ पर, और पृथ्वी इस वक्त क्या लग रहा है कि एक बर्निंग बाउल्स की तरह है ऑफ द अर्थ. वहाँ पर ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, ऑन द डे, और वो बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम, एक्सट्रीमली हीट जिसको बोले, सिसिलियन जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्म, यहाँ ये कवि बताना चाह रहे हैं. विथ एटना स्मोकिंग, एटना एक तरह का उसको कहा जाए वोल्केनो है, नाम है एटना वोल्केनो. तो वोल्केनो जैसे स्मोक धुआं छोड़ता है गर्मी, तो उस तरह का माहौल बना हुआ था, इतना गर्मी था. तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर उस गर्मी के माहौल में वो सांप बेचारा चुपचाप आकर वहाँ पर क्या होता है, उस पानी को वो पीना शुरू कर देता है. तो कवि यहाँ अपने आप को सेकंड कमर मानते हैं कि द्वितीय आने वाला व्यक्ति, और वो वेट करते हैं कि जब तक वो सांप पानी को पी ले, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होगा, वो सोचते हैं. ठीक है. तो आज अभी देखिए इस क्लास में मैंने यहाँ तक आपको बताया, यहाँ तक आप रहने दें और इसको ध्यान से पढ़े आप. फिर कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा पोएम है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके हार्ड वर्ड देखें. यहाँ जितने भी जो हार्ड वर्ड था मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन भी कर दिया. फिर यहाँ तक आप देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, फिर बताएंगे. ठीक है. तो चलिए आइए क्लास में बात करते हैं.